जय हिंद साथियों, और आप सभी नियोजित शिक्षक जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा देना है ताकि आपको राजकर्मी की फैसिलिटी यानी राजकर्मी वाला सुविधा प्रदान की जाए। इसके लिए सरकार परीक्षा लिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा। परीक्षा का ऑफिशियली जो है सिलेबस आ चुका है और हम आज परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि किस विषय से आपको कितने नंबर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको परीक्षा का पैटर्न पता नहीं रहेगा तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी आपकी अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले हम बता दें 1 to 5 के जो शिक्षक होंगे, 1 to 5 के जो शिक्षक होंगे उनको जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वो सबसे पहला जो भाग है वो है भाषा का। भाषा का जो भाग 1 है वो 30 नंबर का है। भाषा अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं, हिंदी चुने, संस्कृत चुने, उर्दू चुने, बांग्ला चुने, जो भी आप भाषा संबंधित है उससे चुन सकते हैं। भाषा 2 और भाग 2 में समान अध्ययन है जो कि 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि कॉम्पिटिटिव बेस होगा। इसमें आपको समान गणित से प्रश्न होंगे, समान गणित, और आपको रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग, उसमें कुछ जीके टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें जो क्वेश्चन होगा कुछ करेंट अफेयर्स होगा। यानी 40 नंबर का जो भी आपने सिलेबस जो है वो बीपीएससी की आधार पर ही है। एक बात समझ ले, परीक्षा भले बिहार बोर्ड ले रहा है लेकिन पैटर्न आप देख रहे हैं वो बीपीएससी के आधार पर है। बीपीएससी टीआरई जैसे ही हुआ था, ठीक है, बीपीएससी टीआरई उसी आधार पर आपका सिलेबस है, ठीक है। तो 40 में समान अध्ययन देखे होंगे, उसमें मैथ रीजनिंग जीके और करेंट अफेयर सारा कुछ था, उसमें साइंस सभी था। और जो ये 80 की बात हो रहा है 1 to 5 में जो समान विषय है तो क्या है, आप देखिए 1 से 12 तक ने आपने एनसीईआरटी का सिलेबस देखा होगा। 1 से 12 के लिए देखिए 1 to 5 में जो सवाल पूछा जाता है 1 से 12 तक के, जैसे कि एनसीईआरटी जो बेस होता है, किताब होता है एनसीईआरटी, उसी 1 से 12 तक के बीचों का जो होता है वही आपका विषय होता है, ठीक है, प्राथमिक में। तो इस क्लास के बीच का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको बता दें मुख्यतः जो आपने पढ़ा होगा 6 से 12 तक में हिस्ट्री भूगोल ज्योग्राफी, जैसे कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल भी कुछ संबंधित है, इसमें सारा कुछ मिक्सअप रहता है। इसमें देखिए 1 to 5 में ना सारा कुछ मिक्सअप रहेगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और साइंस के भी पोर्शन है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों पोर्शन से मिला के आपको 80 नंबर का सवाल उसमें रहेगा, ठीक है। ये तो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये भी, लेकिन इस तीनों मिलाकर 150 का जो प्रश्न होगा आपका 150 का कुल प्रश्न होगा, 150 नंबर के होंगे। इसका नंबर भी इसमें जुड़ेगा, लेकिन भाषा का भी नंबर इसमें जुड़ेगा। भाषा ये बीपीएससी वाला बात नहीं है जो अनिवार्यता है, ठीक है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है सामान्य के लिए, ठीक है, 40% सामान्य के लिए, यानी कि 60 नंबर लाना है, ठीक है। 60 नंबर लाकर आप पास कर सकते हैं, 60 नंबर लाकर आप पास कर सकते हैं सामान्य छात्र जो कि आरक्षण नहीं लेते हैं, जिनके आरक्षण लागू नहीं होगा, 60 नंबर। उसके बाद जो है 36.5% ओबीसी को है, उसके बाद 34% ईबीसी को है, 32% महिला दिव्यांग और दिव्यांग के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार पासिंग मार्क्स है। अब रहेगा ये बात 6 के बाद, यानी कि 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में क्या है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। भाषा का 30 नंबर का प्रश्न रहेगा और समान अध्ययन में समान विज्ञान, जीके, इतिहास, भूगोल, नागरिक, करेंट अफेयर 40 नंबर के रहेंगे संवाद, ठीक है। और संबंधित छठा यानी कि 6 के बाद जो है वो 80 नंबर का सवाल आपके संबंधित सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है, किससे किए हैं, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, इतिहास ऑनर्स है, भूगोल ऑनर्स है, राजनीतिक शास्त्र ऑनर्स है, कोई भी ऑनर्स है उससे संबंधित रहेगा। 6 to 8 में तो 2 ही होता है, सोशल साइंस या साइंस, तो 2 सब्जेक्ट होगा 6 to 8 के लिए, इसके लिए। और 9th 10th में तो सब्जेक्ट बाई ऑनर्स हो जाता है, यानी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हो जाता है, तो उससे संबंधित 80 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है 11 12 में सेम चीज होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लीजिएगा उस सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक भाषा चुनना है, भाषा से 30 प्रश्न रहेंगे और समान अध्ययन के 40 प्रश्न रहेंगे, जिसमें मिक्सअप सवाल रहेंगे, गणित के, रीजनिंग के, जीके के, करंट अफेयर्स के, सारा कुछ मिक्सअप इस 40 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्नों में 150 का प्रश्न है, 150 नंबर का एग्जाम है, 40% पासिंग मार्क्स है सामान्य के लिए, ठीक है। यानी कि 60 नंबर आपको लाना है क्वालिफाइड करने के लिए, क्वालिफाइड ही करना है, इसमें कट ऑफ की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि पूर्ण रूपेण बहाली जो है पहले से हो चुका है, ठीक है।
तो आप सभी शिक्षक लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि किन विषयों को आपको ध्यान में रखना है। 1 to 5 से लेके 11 12 तक का हमने बता दिया है कि किन विषय पर आपको जोर देना है, कौन विषय पढ़कर आप पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बीबीएससी से संबंधित या बिहार शिक्षक वाली या सह क्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट पाने के लिए, तरह तरह के अपडेट और पल पल की अपडेट पाने के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।